हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसा कि आज का थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम इंग्लिश का पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम पोएम की थोड़ी लाइन समझ लेते हैं कि पोएम में हमें बताया क्या गया है। देन नेक्स्टली हम सेंट्रल आइडिया पर मूव करेंगे। सेंट्रल आइडिया के बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। साथ ही साथ हम एक्सट्रैक्ट्स जो है हमारे एक्सट्रैक्ट्स के लिए एक अलग से रहेगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स जो है मैं सॉल्व करवाऊंगी। सो आप उसका वेट करिए। चलिए, सबसे पहले देखिए, पोएम का नाम है माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 यानी कि जो ऑथर है और जो पोएटिस्ट है वो क्या बता रहे हैं कि जो मेरी माँ है वो 66 पर, मतलब जो उनकी उम्र है वो 66 हो गई है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक उन्होंने जो कविता लिखी है, जो पोएम लिखा है, वो पोएम किस पर लिखा है? माय मदर एट 66, कि जो मेरी मम्मी है वो उनके 66 ईयर पर, मतलब क्या उनका जो इमोशंस थे, क्या उनके जो कहा जाए तो एक तरीके से उनके बारे में बताया है उन्होंने कि जो मेरी मम्मी है वो एग्जैक्ट 66 पर कैसी थी, क्या था और क्या नहीं था। देखिए, सबसे पहले आपको बोले, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि मैं ड्राइविंग करके, मैं फ्रॉम माय पेरेंट्स यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के घर से कोचिंग लास्ट फ्राइडे, यानी कि जो कोचिंग एक जगह का नाम बताया गया, लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले फ्राइडे के बारे में बात की जा रही है, मॉर्निंग का टाइम है। आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। बिसाइड मी इन द सेंस जस्ट साइड में बैठी हुई मैंने अपनी माँ को देखा। देन डोजेस ओपन माउथेड, हर फेस एशंस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज दैट विथ पेन। यानी वो बताना चाह रही है कि जो उनकी माँ है, उनकी जो मम्मी है जो साइड में बैठी थी, वो कहती गहरी नींद में थी, वो एक कहा जाए तो झपकी ले रही थी। साथ ही साथ उनका जो माउथ है वो थोड़ा ओपन था। जो उनका फेस है, फेस यानी उनकी शक्ल का वर्णन किया है उन्होंने कि जो उनकी शक्ल है, जो उनका फेस है वो कैसा दिख रहा है, एक ऐश यानी कि कंकाल की तरह दिख रहा है। कंकाल सभी को पता है ना कैसा होता है। सो उस तरीके से वो दिख रहा है। कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन, यानी और उनकी शक्ल में बहुत ज्यादा दर्द भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ वो कहती हैं, what she has an old as she look but soon but that thought away and look at the young trees sprinting, the merry children spilling। साथ ही साथ वो कह रही है कि मैं जानती हूँ कि मेरी जो माँ की उम्र है वो उम्र हो चुकी है उनकी, और वो अपने उम्र के हिसाब से उनका जो फेस का लुक है, जो उनके रिएक्शंस है, जो उनके हाव भाव है वो वैसे हो चुके हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अब और थोड़ा वे, मतलब इन सारे थॉट्स को अगर मैं साइड में कर दूँ तो मैं जब, मतलब कहा जाए तो कार से बाहर की और विंडो से बाहर देखती है, वो जो उनकी कार की जो साइड विंडोज है उससे जब वो बाहर देखती है तो उन्हें समझ में आता है कि जो बाहर यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रीज हमारे साथ चल रही हैं और चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो बच्चे हैं वो घर से अंदर बाहर होकर खेल कूद रहे हैं, मस्ती में है वो अपनी। सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वन पेल as a late winter's moon and felt that old family erased my childhood fears, but all I said, see you soon amma, and I did, I was smile and smile and smile। तो आखिरी में वो क्या कह रही है पोएटेस इस पोएम में कि जो मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूँ, दोबारा जब मैं बाहर के नज़ारे से हटाकर अपनी माँ की तरफ नजर डालती हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि जैसे बचपन में जो अंधेरी जो चांद था, चांद का जो सिनेरियो होता है, जब आप देखेंगे कि जब आप रात को अंधेरे में जाएंगे और चांद एकदम पूरे फुल मून पर हो, जब आप उसे देखिए, आप उसे देखकर थोड़े खौफनाक डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उसका दृश्य होता है वो बहुत अच्छा होता है, अपने पीक पर होता है, वो पीक पर यानी ब्यूटी के पीक पर होता है। और जब वो ब्यूटी के पीक पर होता है तो हमें समझ में आता है कि कुछ चीजें हो रही हैं, ऐसा लगता है थोड़ा सा स्कैरी सा। तो उस तरीके से कह रही है, मेरे बचपन का फियर था एक फुल मून को देखकर, विंटर्स के मून को, यानी विंटर यानी ठंड, और जब वहाँ का मून होता है वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक होता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो, है ना। तो वो बता रही है कि जो मून की तरह होता है उसमें बहुत दर्द होता है, उसमें बहुत डरावनी चीजें होती है, बट वो बहुत अच्छा एकदम खिलकर एकदम एक्सप्लोशन होता है उसका खुद का। तो उसी तरीके से प्रिंटर जो है पोएटिस्ट वो बता रही हैं अपनी मदर के बारे में। देखिए, अब आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अब इस पोएम का ही जस्ट उठाकर हमें क्या लिखना होता है, सेंट्रल आइडिया। तो हम सबसे पहले सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सेंट्रल आइडिया में देखिए, मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि हमने यहाँ पर ली है शिवलाल की बुक। मैं आपको शिवलाल की बुक से पढ़ा रही हूँ। मेन एनसीईआरटी में अभी प्रेफर क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम उतना सफिशिएंट नहीं बचा है, लेफ्ट टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, शिवलाल की गाइड से सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखिए सेंट्रल आइडिया क्या बोल रहे हैं इसमें कि इन माय मदर एट 66, वो बता रही हैं, ऑथर बता रही हैं और राइटर बता रही हैं कि जो मेरी मम्मी है वो एट 66
Kamla Das captures the subtitle of human relationships in lyrical idols. उन्होंने बताया कि जो कमला दास यानी कि जो ऑथर है उनका नाम है कमला दास, और उन्होंने ह्यूमन रिलेशन यानी कि ह्यूमन जो चाइल्ड होता है, देन किड होता है, देन अडल्ट होता है, देन यंग एज होती है उसकी, फिर उसके बाद जिस तरीके से वो ग्रो अप करता है, उन्होंने क्या रिलेशन देख रखा है, क्या देखा उन्होंने, एक रिलेशन देखा है। साथ ही साथ वो कह रही शी इज ड्राइविंग टू द कोचिंग एयरपोर्ट विथ हर मदर हु इज एट 66। उन्होंने बताया कि वो क्या कर रही है, ड्राइविंग कर रही है कोचिंग एयरपोर्ट से अपनी मम्मी के साथ जो कि 66 ईयर्स ओल्ड है। द ओल्ड लेडी सिट्स डोजिंग हर माउथ ओपन। वो जो ओल्ड लेडी वो क्या कर रही है, खराटे ले रही है, और जो उसका मुंह है वो क्या है, खुला हुआ है। हर फेस लाइक पेल एंड फेडेड लाइक अ डेड बॉडी। जैसे कि उन्होंने बताया कंकाल की तरह से उनका जो शरीर है वो लग रहा है, क्योंकि वो सो रही है ना। और एक कहा जाए तो 66 की एज में आने के बाद एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम, इंसान की जो कहा जाए तो बहुत बड़ी बात भी हो जाती है कभी भी 66 के जी ना, क्योंकि आजकल का जो आप कह ले न्यूट्रिशंस वाली लाइफ हो गई, हेल्दी लाइफ हो गई, वो नहीं बची है ना, एक्सरसाइजेबल हो गई, योगा वगैरह, ये सारी चीजें लोग क्या करो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, वो क्या अपडेटेड होते जा रहे हैं, बस फोन देख लिया, ये कर लिया, और अपने कामों में इतने ज्यादा एंगेज हो गए वो कि उन्हें वो सारी जो कहा जाए तो हेल्दी रहने वाली लाइफ है वो क्या है, वो स्किप कर रहे हैं। सो दैट इज वाई वो बता रहे हैं कि 66 की एज में आ रही है, जो उनकी मम्मी की जो लाइक बॉडी रिएक्शंस और जो रिलेशन है ह्यूमन की ग्रोथ का वो डिस्क्राइब कर रही है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं द ट्री सीम्स टू बी रेसिंग फास्ट। तो फिर क्या हो रहा है, जो पोएट है, जो पोएट बाहर देखी तो उसको लगता है कि जो पेड़ है, पेड़ पौधे वो भी क्या कर रहे हैं, तेजी से दौड़ रहे हैं। द हैप्पी चिल्ड्रंस आर रनिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स इन ग्रुप्स। जो हैप्पी चिल्ड्रंस का जो बच्चे खेल कूद में इतने ज्यादा मगन है, इतने ज्यादा खुश है कि वो घर से अंदर बाहर कर रहे हैं। साथ में बोला गया द हैप्पी चिल्ड्रंस आर रनिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स इन ग्रुप्स। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। अगर आप कार के विंडो से बाहर देखेंगे तो आपको जो जीवन है, जो लाइफ है, वो क्या दिख रहा है, फुल ऑफ हैप्पीनेस दिख रहा है और फुल ऑफ एक्टिविटी से भरा हुआ लग रहा है, ठीक है। इट कॉन्ट्रास्ट विद द पेल एंड एशेस फेस ऑफ द मदर इनसाइड द कार। लेकिन जब वो अंदर देखती है राइटर, तो अंदर उसे क्या लगता है, सिर्फ उसकी माँ का चेहरा देख रही होती है वो, और उसको देखकर वो क्या करती है, सोच रही होती है कि ये मतलब उनकी एज, उनकी जो इस एज आ गई है, उस एज में क्या होता है, इंसान के ऐसे ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं और जो एक एक्टिविटीज होती है वो इंसान की ऐसी हो जाती है। अब हम मूव करते हैं हमारे टेक्सचुअल एक्सरसाइज पे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, उस पर हम फोकस करते हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड ऐश दैट द पोएट्स फील। अब पोएट को कौन सा दुख, कौन सा ऐश यानी कौन सा दर्द है जो पोएट बता रही है, देखेंगे। व्हेन द पोएट सी द पेल एंड कॉर्प्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, हर ओल्ड फैमिली पेन और द ऐश रिटर्न्स। जो क्या करती है, जो पोएट है वो अपनी माँ की तरफ जब देखती है तो उसे समझ में आता है कि जो एक फैमिलियर कहा जाए तो सबकी फैमिलीज में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ मैटर्स होते हैं, तो उस तरीके से वो याद कर रही होती है कि जो पेन है हमारा फैमिलियर, जो पेन है वो मेरी माँ की शक्ल पर अलग ही दिख रहा है। साथ ही साथ वो कहती है परहैप्स शी इज एंटरटेनिंग हिज फियर सिंस अ चाइल्डहुड। फिर वो क्या कह रही है, परहैप्स यानी कुछ समय पहले वो सोच रही है कि एंटरटेन जो उसका चाइल्डहुड का फियर था वो किस तरीके से डरती थी वो याद कर रही है। अगेनिंग इन अ नेचुरल प्रोसेस एंड टाइम एज गेनिंग सपेयर नॉइस। फिर क्या हो रहा है कि जैसे वो बाहर देखती है, जैसे टाइम बढ़ता है, प्रोसेस होती है, द प्रोसेस इन द सेंस कि टाइम बढ़ने की भी एक प्रोसेस होती है ना, तो उस तरीके से जब वो टाइम बढ़ता है तो उसे क्या लगता है, बहुत अलग सा फील होता है। टाइम एंड गेनिंग हैज नॉट सेपरेटिंग द पोएट्स मदर। लेकिन जो पोएट की माँ है वो उससे और उस पोएट से सेपरेट नहीं कर सकती। आगे ये कह रहे हैं विद द एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम्स इनएविशिएबल। देखिए साथ में आगे क्या कह रहे हैं कि विद इज मतलब वो जो पोएट है वो चाहती नहीं है उसकी माँ से वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, लेकिन एज यूजुअल जैसा कि रीत है एक तरीके से कहा जाए तो हमारी, कि अगर जो आया उसे जाना तो है ही, तो उसी तरीके से क्या कह रहे हैं वो कि वो अपनी माँ से सेपरेशन नहीं चाहते, लेकिन लाइफ डेथ चलता ही रहता है, ये तो मरण और जीवन का ही खेल है और संगम है, ऐसा कहते हैं ना, तो उसी तरीके से वो बता रहे हैं। साथ ही साथ में व्हाट आर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। Why are the young trees describing as sprinting? The poet is driving to the Cochin airport. When she look outside, the young tree seems to be walking fast and with the speed of the car. They seems to be running fast. Poet presented a contrast between dozing old mother and sprinting young trees. तो जैसा कि या क्या करती है पोएट, जब बाहर देखती है तो उसे क्या लगता है पेड़ पौधे भी साथ ही साथ उसके चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। तो ये सिनेरियो बता रहे हैं कि जब पोएट इस बाहर देखती है तो क्या होता है कि उसे ऐसा फील होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो उसकी कार की गति की तेजी से वो क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सब उसकी कल्पना होती है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं देखिए हम थर्ड क्वेश्चन पर।
सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई हैज द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। अब लेट विंटर मून से उसकी माँ को कंपेयर क्यों किया गया था, तो देखेंगे द पोएट मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड। जो पोएट की माँ है वो क्या 66 ईयर्स ओल्ड है। ही शंकर एशन फेस रिसेंबल अ कॉर्प्स, यानी कि जो उनकी जो कहा जाए तो उनका जो एक चेहरा है वो क्या सिकुड़ चुका है, एक भयानक सा चेहरा हो गया, मतलब कहा जाए तो झुर्रियां आ जाना, फेस की जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो क्या होती है टाइम के बाद ढलने लग जाती है, बस समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से वो क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। फिर शी हैज लॉस्ट दिस शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। जब एक क्या होता है कि जब एक कोई भी पर्सन हो जब अपने यंग एज में होता है, एक पीक पर होता है अपनी लाइफ की, तो उसकी लाइफ की एक ब्यूटीफुल कहा जाए तो फेस होता है, एक रिएक्शन होता है ऑल थ्रू दैट, है ना। तो उसी तरीके से क्या है वो सारी चीज वो लॉस्ट यानी कि खो चुका है। साथ में कह रहे हैं सिमिलर द लेट विंटर मून्स लुक्स हैजी एंड ऑस्कर्स एंड लेग शाइन्स इन स्ट्रेंथ। उसी तरीके से क्या कह रहे हैं कि जो विंटर्स की नाइट होती है, लेट नाइट, वो भी ऐसी एकदम सर्दरी सी भरी और थोड़ी खौफनाक डरावनी सी लगती है। तो उसी तरीके से क्या किया उन्होंने उसको रिलेट करके कंपेयर करके बताया हमें। देखिए अब आपका ये जो चैप्टर है माय मदर एज 66 ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं और सेंट्रल आइडियाज का आप लगा लीजिए, आप याद करिएगा, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अब एक्सट्रैक्ट और रही प्रोसेस की बात, एक्सट्रैक्ट जो हम सॉल्व करवाएंगे आपकी पोएट्री सेक्शन से, तो वो आप उसको एक सेपरेट वीडियो रहेगी, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। बाकी सब कुछ इसमें क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।